Good morning students. Today we are going to discuss question number 1 to 5 of exercise 3.3 of chapter 3rd, that is matrices. Based on transpose of a matrix, skew symmetric and symmetric matrices. Question number 1, find the transpose of each of the following matrices. You have to find the transpose of these matrices. That means you have to convert the row into column and the column into rows. First part, here you have given a matrix. आपके पास यहाँ पे जो मैट्रिक्स गिवन है, you have to convert this matrix into रो. आपके पास कॉलम की फॉर्म में गिवन है, आप इसे रो में कन्वर्ट कर दीजिए. तो इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? 5 हाफ एंड -1, यानी कि रो कन्वर्ट हो गई किस में? सॉरी, कॉलम कन्वर्ट हो गया रो में, तो इसका ट्रांसपोज हो गया. लेट्स सी द नेक्स्ट पार्ट. थर्ड पार्ट, दिस इज अ 3 by 3 matrices or a square matrices. So you have to convert the rows into column and the column into rows, or simply interchange the position of 5 and √3. तो you will get -1, यहाँ पे आ जाएगा √3. 6 की एंड 2 की पोजीशन चेंज करिए तो ये आ जाएगा आपके पास -1 √3 2. सिमिलरली आप क्या करेंगे? आप पोजीशन चेंज करेंगे. आपने इन दोनों की पोजीशन चेंज कर दी, आपने 6 और 2 की पोजीशन चेंज कर दी, तो आपके पास कन्वर्ट होके आ गया -1 √3 2 5 एंड 6. अब आप चेंज करेंगे 3 एंड 6 की पोजीशन, तो आपके पास हो जाएगा 5 3 6 और -1. अगर आप चेक करिए, ये आपकी फर्स्ट रो थी, दैट इज -1 5 एंड 6, जो कन्वर्ट हो गई किस में? कॉलम में. ये थी आपकी सेकेंड रो, ये कन्वर्ट हुआ सेकेंड कॉलम. थर्ड रो, थर्ड कॉलम. तो आपका यहाँ पे रोज कन्वर्ट हो गई प्रॉपर्ली किस में? कॉलम्स में. दैट मीन्स जो गिवन मैट्रिक्स था उसका ट्रांसपोज आपके पास आ गया. क्वेश्चन नंबर 2, इफ A इज इक्वल टू दिस, आपके पास एक A मैट्रिक्स गिवन है एंड B इज इक्वल टू दिस वन, देन वेरीफाई दैट. यू हैव टू वेरीफाई दैट A प्लस B का ट्रांसपोज इज इक्वल टू A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज. बेसिकली दिस इज अ प्रॉपर्टी, या आपने प्रॉपर्टी देखी थी, उसी प्रॉपर्टी को यहाँ पे वेरीफाई करना है. एंड द सेकेंड पार्ट इज A माइनस B का ट्रांसपोज इज इक्वल टू A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज. आई एम गोइंग टू सॉल्व सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन एंड फर्स्ट पार्ट इज फॉर यू एज योर homework. Taking the left hand side of the question, A minus B का transpose. First of all you will calculate A minus B. सबसे पहले आप A minus B find out करिए. तो this is the value of A and this is B. आपके पास A भी है, आपके पास B भी है. Now subtract these two matrices. -1 -4, 2 -1, 3 -5. Similarly 5 -1, 7 -2, 9 -0, -2 -1, 1 -3, 1 -1. When you solve these equations, you will get this matrix as your result. आपके पास A minus B solve होके आ जाएगा इस वाले मैट्रिक्स की फॉर्म में. अब आपको क्या करना है? आपको इसका ट्रांसपोज करना है. दैट मीन्स आप रोज को कॉलम में कन्वर्ट करेंगे. जैसे ही आप कन्वर्ट करेंगे, ये आपके पास ट्रांसपोज होके मैट्रिक्स आ जाएगी. देन टेक द राइट हैंड साइड. अब आपको लेनी है राइट हैंड साइड. फॉर द राइट हैंड साइड, डू ट्रांसपोज ऑफ ए एंड देन डू द ट्रांसपोज ऑफ बी, देन सब्ट्रैक्ट द ट्रांसपोज ऑफ द गिवन मैट्रिसेस. आप क्या करेंगे? आप ए का ट्रांसपोज करेंगे. ये था ए, आपने इसका ट्रांसपोज किया, तो रो कन्वर्ट हुई किस में? कॉलम में. यानी कि 2 और 5 की पोजीशन चेंज हुई, 3 और -2 की चेंज हुई. ऐसे ही 9 और 1 की पोजीशन भी चेंज हो जाएगी. फिर आप बी जो मैट्रिक्स गिवन था उसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करेंगे. आप यहाँ पे पोजीशन चेंज करेंगे 1 की 1 से, -5 की 1 से, देन 0 और 3 की पोजीशन इंटरचेंज करेंगे. आपके पास A डैश भी आ गया, आपके पास B ट्रांसपोज भी आ गया. अब आप इन दोनों को करेंगे सब्ट्रैक्ट. ये है आपके पास A ट्रांसपोज, ये है आपके पास B ट्रांसपोज. आपने लिया -1 -4 5 -1 -2 -1
2 minus 1, 7 minus 2, 1 minus 3, 3 minus 5, 9 minus 4, और सॉरी 9 minus 0, 1 minus 1। आप इसे सॉल्व करेंगे, जैसे ही सॉल्व करेंगे जो मैट्रिक्स आपके पास एज ए रिजल्ट आएगा वो मैट्रिक्स आपके लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल होगा। हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड, आपके पास यहाँ पे ए ट्रांसपोज गिवन है, ऑलरेडी ट्रांसपोज करके दिया गया है, और बी आपके पास ये मैट्रिक्स गिवन है और आपको बोला गया है देन वेरीफाई दैट। आप वेरीफाई करिए क्या ए प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के, एंड ए माइनस बी का ट्रांसपोज इक्वल है ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज के। आई एम गोइंग टू सॉल्व फर्स्ट पार्ट ऑफ इट एंड सेकेंड पार्ट इज फॉर यू एज योर होमवर्क। फर्स्ट ऑफ ऑल टेक द लेफ्ट हैंड साइड, आप इसके लेफ्ट हैंड साइड लीजिए एंड डू द सम ऑफ ए प्लस बी। सबसे पहले जो मैट्रिसेस गिवन है उनका सम करिए और ट्रांसपोज निकालिए। लेकिन हमारे पास प्रॉब्लम क्या है, हमारे पास तो ए गिवन ही नहीं है, हमारे पास तो ए का ट्रांसपोज गिवन है। तो आप क्या करेंगे, अगर मैं ए का ट्रांसपोज कर दूं तो वो तो गिवन मैट्रिक्स के इक्वल आता है, तो यहाँ पे मैं इस मैट्रिक्स का करूँगी ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मतलब जो मेरी रोज थी वो जाएंगी कॉलम की फॉर्म में और कॉलम हो जाएगा रोज में। तो ये आपके पास निकल के आ जाएगा। देखिए रोज थी आपके पास, ये थी आपके पास कॉलम और ये भी था कॉलम, तो कॉलम को लिख दीजिए रोज की फॉर्म में। तो ये देखिए -3 -1 0, और सेकंड कॉलम जो था उसको भी रो की फॉर्म में लिख दिया, दैट इज 4 2 1। तो ये आपके पास ए मैट्रिक्स आ गया। आपके पास ए मैट्रिक्स आ गया, बी मैट्रिक्स तो ऑलरेडी गिवन है, तो हम क्या करेंगे, हम दोनों का सम फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे आपने ए प्लस बी करना है, ए प्लस बी, ये रहा ए मैट्रिक्स, ये रहा बी मैट्रिक्स। देखिए अगर आप ट्रांसपोज नहीं करते तो यहाँ पे ये दोनों मैट्रिक्स ऐड ही नहीं हो सकते थे, क्योंकि दोनों की ऑर्डर्स डिफरेंट थे। और हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी में फर्स्ट चीज़ यही पढ़ी थी कि अगर दो मैट्रिक्स तभी सॉल्व हो सकते हैं, तभी ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं जब उनके ऑर्डर सेम हो। तो यहाँ से आपके पास 3 आया, यहाँ से -1 आया, ऐड कर रहे हैं हम -1 2 0 1 4 1 2 2 1 3। आपने सॉल्व किया, दिस इज योर ए प्लस बी, बट हमें तो इसका ट्रांसपोज चाहिए, तो हम क्या करेंगे, पोजीशन चेंज करेंगे, हम रोज को कन्वर्ट कर देंगे कॉलम में और कॉलम को कन्वर्ट कर देंगे रोज में। तो आप सिंपल कुछ मत करिए, जो आपकी ये रोज है इसे कॉलम की फॉर्म में लिख दीजिए, यहाँ की रो इस वाले कॉलम की फॉर्म में, तो आपका ट्रांसपोज निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट है, अब आपको राइट हैंड साइड सॉल्व करनी है, आपको ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है। तो आपने ए ट्रांसपोज तो ऑलरेडी गिवन था, आपने बी का ट्रांसपोज कर दिया। बी का ट्रांसपोज के लिए आपने क्या किया, आपने जो रोज थी उसको कॉलम की फॉर्म में लिख दिया। देन आपने ए ट्रांसपोज को और बी ट्रांसपोज को ऐड किया, ऐड कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होंगे। फर्स्ट से आपने लिया 3, इधर से लिया -1, देन 4 और 1, -3 सॉरी -1 और 2, 2 एंड 2, 0 एंड 1, 1 एंड 3। जब आप सॉल्व करेंगे तो जो मैट्रिक्स आएगा वो आपके राइट हैंड साइड के इक्वल आएगा। देखिए यहाँ पे अगर आपने बी का ट्रांसपोज नहीं किया होता तो क्या ये ऐड हो सकते थे, ये नहीं ऐड हो सकते थे। ये देखिए ये ऐड ही नहीं हो सकते थे दोनों मैट्रिक्स, दोनों का ऑर्डर सेम ही नहीं था। क्वेश्चन नंबर 4, इफ ए ट्रांसपोज इज दिस वन, आपके पास ए ट्रांसपोज गिवन है, यहाँ पे आपके पास बी गिवन है, और आपको फाइंड क्या करना है, ए प्लस 2b का ट्रांसपोज। सबसे पहले तो आपको ए चाहिए होगा, क्योंकि बिना ए के आप इसे सॉल्व नहीं कर सकते। तो ए ट्रांसपोज क्या गिवन है, ये गिवन है, तो ए ट्रांसपोज से आपको ए फाइंड आउट करना है, यानी कि आपको इस वाले मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करना है। तो आप जो 3 है उसको 1 से कर दीजिए इंटरचेंज, तो आपके पास आ गया -2 1 3 और 2, ये आपके पास ए मैट्रिक्स आ गया। यहाँ पे बी मैट्रिक्स है, यहाँ पे लेकिन करना क्या है, 2b, यानी कि 2b मैट्रिक्स में होगा मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे देखिए सबकी 2 की मल्टीप्लाई की गई है, 2 इंटू -1 2 इंटू 0 2 इंटू 1 2 इंटू 2, तो आपके पास 2b भी आ गया। अब आप क्या करेंगे, आप a और 2b को ऐड करेंगे। ये आपने ए लिया, ये आपने 2b लिया, दोनों को ऐड करना स्टार्ट किया, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होंगे, तो -1 सॉरी -2 -2 प्लस -2
करेक्शन करिए, इस 2 की जगह -2 है, तो -2 इज -4। तो नेक्स्ट आपके पास आया 1 + 0 दैट इज़ 1, 3 + 2 इज़ 5 एंड 2 + 4 इज़ 6। सिमिलरली जो आपके पास इसका ट्रांसपोज करेंगे तो ट्रांसपोज में क्या करना होगा आपको, 5 और 1 की पोजीशन को इंटरचेंज, आपने 5 की जगह 1 और 1 की जगह पे 5 लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 5, फॉर द मैट्रिसेस ए बी, आपके पास कोई मैट्रिक्स है ए एंड बी, आपको वेरीफाई करना है। क्या वेरीफाई करना है? मल्टीप्लिकेशन वेरीफाई करना है। बेसिकली ये कई क्वेश्चंस आप देखें तो ये आपकी प्रॉपर्टीज़ पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं। आपको दिखाना है कि ए बी पहले मल्टीप्लाई करके फिर ट्रांसपोज करें, वो इक्वल होगा बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज के। यहाँ पे आपके पास 2 पार्ट्स गिवन है। आई एम गोइंग टू सॉल्व फर्स्ट पार्ट ऑफ इट। मैं इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर रही हूँ आपके लिए। A matrix is this one, B matrix is this one. First of all, taking the left hand side, आप ए बी को मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज करेंगे। A matrix is this one, -1 -4 3 एंड -1 2 एंड 1। अगर आप इसका ऑर्डर देखेंगे तो इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 1, यानी कि 3 रोज हैं और एक 1 कॉलम है। इसका ऑर्डर देखेंगे तो 1:3, दैट मीन्स 1 रो है एंड 3 कॉलम है। दोनों की इस इधर से लास्ट डिजिट्स क्या है, इसकी लास्ट डिजिट और इसका फर्स्ट डिजिट क्या है, सेम है। इसका मतलब ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। और दूसरी बात, अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, दैट मीन्स जो मैट्रिक्स निकल के आएगा वो एक 3/3 का मैट्रिक्स होगा। तो आप क्या करते हैं, आप रोज की कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। आपने यहाँ से 1 लिया, यहाँ से -1 लिया, तो 1 × -1। फिर आप क्या करेंगे, 1 की मल्टीप्लाई 2 के साथ तो 1 × 2, देन 1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ तो 1 × 1। देन नेक्स्ट रो पिक करी, उसमें आया -4 × -1, -4 × 2 एंड -4 × 1। ये आ गए आपकी सेकेंड रोज के एलिमेंट्स। देन आपने थर्ड रो पिक करी और मल्टीप्लाई करना स्टार्ट किया, 3 × -1, 3 × 2, 3 × 1। ये आ गई आपके पास थर्ड रो। जब आप सॉल्व करेंगे आपके पास ए बी का प्रोडक्ट निकल के आ जाएगा। अब आपको करना क्या है, ए बी के प्रोडक्ट का ट्रांसपोज करना है। यहाँ पे देखिए 2 को इंटरचेंज करेंगे 4 के साथ, देखिए हो गया इंटरचेंज। -3 को इंटरचेंज करेंगे 1 के साथ, हो गया इंटरचेंज। 6 को इंटरचेंज करेंगे -4 के साथ, ये आपके पास ए बी का ट्रांसपोज निकल के आ गया। नाउ यू हैव टू फाइंड द राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड के लिए पहले आप बी ट्रांसपोज करेंगे, देन आप ए ट्रांसपोज करेंगे, फिर उनको मल्टीप्लाई करेंगे। बी गिवन था आपके पास एक रोज की फॉर्म में, तो आप उसे कन्वर्ट कर दीजिए कॉलम की फॉर्म में, तो उसका ट्रांसपोज हो जाएगा। आपके पास ए गिवन है कॉलम की फॉर्म में, आप उसे रो की फॉर्म में लिख दीजिए, तो वो भी उसका ट्रांसपोर्ट हो गया। अब आपके पास यहाँ पे आ गया बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, तो आपने लिखा बी ट्रांसपोज, ये लिखा ए ट्रांसपोज। चलिए इनका ऑर्डर चेक करते हैं। इसका ऑर्डर होगा 3:1, 3 एलिमेंट्स हैं, 3 रोज हैं और 1 कॉलम है। यहाँ पे होगा 1 × 3, 1 रो है और 3 कॉलम्स हैं। दोनों के लास्ट और जैसे फर्स्ट एलिमेंट क्या है, सेम है, तो इसका मतलब ये दोनों मल्टीप्लाई हो सकते हैं। और यहाँ का फर्स्ट एलिमेंट और इधर का लास्ट एलिमेंट क्या है, सेम आ रहे हैं, दैट मीन्स ये स्क्वायर मैट्रिक्स बन के आएगा 3/3 का। अब आप क्या करेंगे, रोज की मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करेंगे कॉलम के साथ। -1 × 1, -1 × 4, -1 × 3, देन नेक्स्ट रो 2 × 1, 2 × -4, 2 × 3, देन लास्ट 1 × 1, 1 × -4, 1 × 3। ये आपके पास सारे एलिमेंट्स आ गए। अब आप इन्हें सॉल्व करिए। जैसे आप सॉल्व करेंगे जो आपके पास मैट्रिक्स निकल के आएगा वो आपकी राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल होगा, दैट मीन्स RHS इज इक्वल टू LHS। Now this is your homework. You have to do the second part of first question, first part of second question, second part of third question and second part of fifth question. Students, do practice.